रात का काला अंधेरा अपने पूरे जोर के साथ जंगल पर छा चुका था। घने बादलों से ढका आसमान और उसके नीचे बस एक छोटी सी टेंट जो सिर्फ जलती हुई आग की हल्की सी लपटों से चमक रही थी। लड़का और लड़की चुपचाप बैठे थे। दोनों के चेहरे पर अनजानी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उसके साथ किसी गहरी गर्राने जैसी आवाज। लड़की की सांसें थम गईं। लड़के ने तुरंत टॉर्च उठाई, लेकिन जैसे ही रोशनी जंगल की गहराइयों में पहुंची, कोई चीज तेजी से भागती दिखी। कुछ ऐसा जो अपने भारी कदमों से जमीन को हिला रहा था। और तभी टेंट के ठीक पीछे से कपड़े घिसटने जैसी आवाज आई, मानो कोई बड़ा सा जानवर टेंट को अंदर खींचने की कोशिश कर रहा हो। लड़की ने कांपते स्वर में कहा, ये आवाज इंसान की नहीं है। उन्हें पता नहीं था, पर उस रात जंगल उन दोनों की परीक्षा लेने वाला था। महक 21 साल की, खूबसूरत, हंसमुख और कैमरा लेकर घूमने वाली लड़की थी। रोहित 23 साल का, शांत, समझदार और एडवेंचर का दीवाना। दोनों वर्षों से दोस्त थे। यूनिवर्सिटी में उसी हफ्ते पार्टी थी और उसी पार्टी में दोनों ने अचानक प्लान बनाया, वीकेंड पर कैंपिंग चले, असली जंगल वाली? रोहित ने पूछा। महक की आंखें चमक उठी। चलो, मैं ऐसी रात कभी मिस नहीं करती। दोनों ने बैग पैक किए, टेंट, टॉर्च, खाना, पानी, सब, और निकल पड़े शहर से दूर घने जंगल की ओर। दोपहर तक दोनों जंगल के भीतर पहुंच गए। पक्षियों की आवाजें, हवा की ठंडक और मिट्टी की खुशबू ऐसे लग रही थी जैसे कोई फिल्म का सीन चल रहा हो। महक पेड़ों की तस्वीरें ले रही थी। रोहित लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। दोनों ने मिलकर टेंट लगाया, रात को बोनफायर किया, कहानियां सुनाई, हंसे, मुस्कुराए और वक्त ऐसे बीता जैसे दुनिया में बस वही दो थे। लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, जंगल का मिजाज बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई। अचानक चारों ओर आवाजें बढ़ने लगीं। पेड़ों के पीछे कुछ हलचल। महक ने पूछा, रोहित, ये जंगल में जानवर तो होंगे ना? हाँ, लेकिन हम सुरक्षित हैं, टेंट पास है, आग जल रही है। लेकिन रोहित खुद भी थोड़ा असहज होने लगा था। आधी रात, बोनफायर बुझ चुका था। दोनों टेंट में लेटे बातें कर रहे थे। तभी टेंट के पास से आती बेहद भारी गुर्राहट। महक का दिल जोर से धड़का। रोहित, ये क्या? रोहित ने उसकी उंगलियां कसकर पकड़ी। चुप, आवाज बाहर से है। फिर कदमों की आवाज, भारी, जैसे कोई बड़ा जानवर चल रहा हो। फिर टेंट के कपड़े पर कुछ रगड़ा, धीरे, फिर तेज। दोनों की सांसें रुक गईं। एक काली छाया टेंट के बाहर रुकी। हवा में भेड़िए की सड़ी हुई सांस की स्मेल भर गई। रोहित फुसफुसाया, महक, ये भेड़िया है, लेकिन बहुत बड़ा, शायद अल्फा। टेंट फिर हिला, एक बार, दो बार। फिर भेड़िए ने जोर से खर्राट भरी गुर्राहट की, जैसे चेतावनी दे रहा हो। महक के हाथ कांपने लगे। हम मर जाएंगे। नहीं, मैं हूं ना, शांत रहो। टॉर्च ऑन करने की हिम्मत भी नहीं थी। उसके बाद भेड़िया धीरे धीरे दूर गया। लेकिन अभी खतरा शुरू ही हुआ था। भेड़िए के जाते ही रोहित ने फुसफुसाकर कहा, महक, हमें यहां से निकलना होगा, ये शायद झुंड के साथ आएगा। दोनों धीरे धीरे टेंट का जिप खोला। बाहर झांक कर देखा
जंगल अंधेरे में डूबा था। आसमान में बादल छाए थे, कहीं भी रोशनी नहीं। दोनों हल्की दौड़ में चलने लगे, लेकिन तेज आवाज, भेड़िए की लंबी हुआ दूर नहीं, बेहद पास। महक लड़खड़ाई रोहित, जल्दी। दोनों भागे। पेड़ों की शाखाएं टकरा रही थीं, सांसें तेज हो रही थीं। अचानक पीछे से तेज धप धप भेड़िए के दौड़ने की आवाज। वो उनका पीछा कर रहा था। रोहित ने दूर एक पहाड़ी में काले साए जैसा कुछ देखा। महक, गुफा। दोनों पूरी जान लगाकर दौड़े। भेड़िया और तेज हुआ। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। महक की सांस टूटने लगी। मैं नहीं भाग पा रही, बस थोड़ा और। गुफा का मुंह पास आते ही भेड़िया छलांग लगाने को आगे बढ़ा। रोहित ने महक को अंदर धक्का दिया और खुद भी कूदकर अंदर। अंधेरा, ठंडी हवा, सिर्फ उनकी कांपती सांसें। बाहर भेड़िया गुर्रा रहा था, लेकिन वह अंदर नहीं आ सकता था। गुफा का मुंह छोटा था। दोनों फर्श पर गिर पड़े। जीते तो थे, लेकिन अभी सुरक्षित बिल्कुल नहीं। गुफा अंदर से बड़ी थी और उसमें अजीब आवाजें थीं, टप टप पानी गिरने की और कभी कभी हवा के सुरंगों से टकराने की। महक रोहित के कंधे पर सिर रखकर बोली, मैं बहुत डर गई थी। रोहित ने उसका हाथ थाम लिया। मैं हूं ना, जब तक मैं जिंदा हूं तुम सुरक्षित हो। गुफा की दीवारों पर अजीब खरोंचें थीं, जैसे पहले भी यहां कोई जानवर पनाह लेता था, लेकिन अभी भीतर सन्नाटा था। दोनों एक तरफ बैठ गए। थोड़ी देर बाद महक की आंखें भर आईं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी इतनी नाजुक होती है। आज तो लगा सब खत्म हो जाएगा। रोहित की आवाज धीमी लेकिन मजबूत थी। जब तक हम साथ हैं कुछ खत्म नहीं होगा। दोनों एक दूसरे से सटे बैठे रहे, जैसे दो डरे हुए दिल एक दूसरे में पनाह ढूंढ रहे हों। केव के अंदर हल्की सी ठंड थी। बाहर भेड़िया दूर कहीं हुआ हुआ कर रहे थे, लेकिन अंदर कुछ देर से शांति थी। महक ने गहरी सांस ली। रोहित, लगता है याहिन रात कट जाएगी। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी, मैं हूं ना, सुबह निकल जाएंगे। दोनों पत्थरों पर टिककर थोड़ी देर आराम करने लगे। महक ने अपना सिर रोहित के कंधे पर रख दिया। पहला पल जब उसे लगा कि वह सच में सेफ है, लेकिन केव की गहराई से अचानक जैसी आवाज आई। दोनों चौंक कर उठे। महक घबराई हुई, रोहित, ये आवाज, क्या यहां कोई और जानवर भी है? रोहित टॉर्च लेकर केव की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी में केव की दीवार पर पानी बहता दिखा। ये क्या? अभी तो ड्राई थी। अगले ही पल एक जोरदार छलांग। पीछे से पानी का तेज बहाव केव के अंदर घुसा और दोनों को पैरों से बहाकर आगे की ओर फेंक दिया। दोनों फिसलते हुए केव के मुहाने की तरफ आए। महक चिल्लाई, रोहित! रोहित ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एस्लिप। दोनों केव के बाहर जमीन पर गिर पड़े। और इससे भी बड़ा झटका, सामने 3 से 4 बड़े भूखे वोल्व्स खड़े थे। उनकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। महक की सांस अटक गई। रोहित, ये तो वही वुल्व्स हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। रोहित ने महक को अपनी पीठ के पीछे किया। महक, बिल्कुल भी डरना मत, जस्ट रन जब मैं बोलूं। भेड़िए धीरे धीरे घेरा बनाकर आगे बढ़ने लगे। उनकी गुर्राहट, उनके पंजों की मिट्टी में खरोंच, रात की ठंडी हवा,
सब कुछ मेहाक के दिल की धड़कन तेज कर रहा था। रोहित का दिमाग तेजी से चला। उसने देखा केव के पास गिरे पेड़ की सूखी टहनियां थीं। उसने फुसफुसाकर कहा, मेहाक, जब मैं लाउड काउंट करूं तुम लेफ्ट साइड भागना, मैं उनका ध्यान राइट साइड ले जाऊंगा। मेहाक हिल भी नहीं पा रही थी। रोहित, तुम्हारे बिना मैं। रोहित ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, जस्ट ट्रस्ट मी, मैं हूं तुम्हारे साथ। भेड़िए अब सिर्फ कुछ फीट दूर थे। रोहित ने एक सूखी टहनी उठाकर तेजी से जमीन पर घसीटा। गहरी तेज आवाज निकलने लगी जिससे वुल्व्स 1 सेकंड को रुक गए। 3। भेड़िए फिर आगे बढ़े। 2। मेहाक ने सांस रोक ली। 1। रन। मेहाक बिजली की तरह बाईं ओर दौड़ी। रोहित दाईं तरफ भागा और भेड़ियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वुल्व्स ने रोहित का पीछा शुरू किया। मेहर चीख पड़ी, रोहित नो! लेकिन रोहित जानबूझकर उन्हें केव के पास की कीचड़ वाली जगह पर ले गया जहां जमीन बहुत फिसलन भरी थी। पहला भेड़िया छलांग मारकर आया लेकिन कीचड़ में फिसलकर आगे लुढ़क गया। दूसरा भी फिसलकर पत्थर से टकराया। रोहित ने जोर से चिल्लाया, मेहाक, नाउ रन टू दैट साइड एग्जिट। मेहाक ने पीछे मुड़कर देखा। 3 भेड़िए गुस्से में गुर्रा रहे थे लेकिन फिसलती जमीन के कारण तुरंत उठ नहीं पा रहे थे। मेहाक रोहित की ओर भागी। रोहित, इधर, जल्दी! रोहित दौड़कर मेहाक के पास आया, उसका हाथ पकड़ा। दोनों एक संकरे रॉकी पैसेज की ओर भागे जहां भेड़ियों के आने की जगह बहुत कम थी। एक भेड़िए ने बड़ी छलांग लगाई। उसके दांत रोहित की जैकेट को हल्का छूकर निकले लेकिन पकड़ न पाए। दोनों पत्थरों के बीच की संकरी जगह से निकलकर दूसरी तरफ पहुंच गए। पीछे से भेड़िए की तेज चीख, फिर पत्थर से टकराने की आवाज। आखिरकार दोनों बच गए लेकिन सांसें तेज, दिल कांपता हुआ। मेहाक आंसू रोकते हुए, रोहित, अगर तुम नहीं होते मैं तो। रोहित ने उसका हाथ दबाया। मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। रात की खामोशी में दोनों के दिलों की धड़कनें सबसे तेज आवाज बन चुकी थीं। यह था उनका सबसे खतरनाक, सबसे स्पाइन चिलिंग ट्विस्ट जिसने दोनों को और करीब ला दिया और उनकी सर्वाइवल जर्नी और भी गहरी बना दी। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। रात धीरे धीरे गुजरी। सूरज की हल्की रोशनी अंततः गुफा के मुंह में झलकने लगी। महक ने आंखें खोली और आह भरी। जिंदा है, रोहित ने मुस्कुराकर कहा। हां, और अब घर चलेंगे। लेकिन बाहर निकलकर उन्हें पता चला वो जंगल के बेहद अंदर तक भटक चुके थे। दिशा पहचानना मुश्किल था। तभी रोहित को एक बात याद आई, नदी। अगर हम नदी के बहाव के साथ चलें, यह हमें जंगल से बाहर ले जाएगी। दोनों ने नदी की दिशा पकड़ी और चलने लगे। कई घंटों से दोनों चले जा रहे थे। न रात का खाना, न सुबह कुछ खाया। महक की चाल लड़खड़ाने लगी। चेहरा पीला, पसीने से भीगा। रोहित, मुझे चक्कर आ रहा है। अगले ही पल महक बेहोश होकर गिर पड़ी। रोहित घबरा गया। महक, आंखें खोलो। उसने पानी उसके होंठों पर लगाया, लेकिन वो बेहद कमजोर थी। रोहित ने एक पल सोचने में भी नहीं लगाया। उसने महक को अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन उसके कदम मजबूत। वो नदी के किनारे किनारे चलता रहा। हर कदम उसे याद दिलाता, मैं इसे वापस घर ले जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
2 घंटे बाद पेड़ों के बीच एक कंकरीली सड़क दिखाई दी। रोहित की आंखों में चमक आ गई। महक, हम बच गए। लेकिन सड़क वीरान थी, कोई गाड़ी नहीं, सन्नाटा। रोहित वहीं बैठ गया, महक को गोद में लिए। उम्मीद और थकान के बीच कई मिनट बीत गए। फिर दूर से इंजन की आवाज आई, एक पुराना ट्रक। रोहित ने पूरी ताकत से हाथ हिलाया। रुको, रुको। ट्रक उनके पास रुक गया। ड्राइवर ने हैरान होकर पूछा, तुम दोनों इस हालत में जंगल में क्या कर रहे थे? रोहित ने बस इतना कहा, हम बचने की कोशिश कर रहे थे। ड्राइवर ने बिना देर किए दोनों को ट्रक में बिठा लिया। और वो एक पल जिसने सब बदल दिया। ट्रक धीरे धीरे सड़क पर चल रहा था। महक रोहित के कंधे पर सिर रखे थी। आंखें खोलते हुए वो फुसफुसाई, रोहित, तुमने आज मेरी जान बचाई है। रोहित मुस्कुराया, तुमने भी मेरी जिंदगी बचाई है महक। मैं अकेला गुफा में गिर गया होता। महक की आंखें भर आईं। उसने रोहित का हाथ थाम लिया। गहरी भावुक आवाज में बोली, रोहित, मुझे नहीं पता आज अगर तुम नहीं होते तो मैं जिंदा भी होती या नहीं। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं। रोहित की सांसें रुक सी गईं। लेकिन महक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं रोहित, सच में। आज समझ आया जिंदगी में कैसा इंसान चाहिए होता है, और तुम वही इंसान हो। रोहित के होंठों पर एक धीमी मुस्कान आई। उसने महक को धीरे से खुद के पास खींचकर कहा, मैं भी हमेशा से तुमसे कुछ ज्यादा ही महसूस करता था। महक ने उसकी छाती पर सिर रख दिया। सुकून से, अपनेपन से। ट्रक आगे बढ़ रहा था, जिंदगी एक नई दिशा में। अवसर, डर, प्यार, सब एक ही रात में बदल चुका था। प्यार नोट्स के सफर में साथ देने का शुक्रिया, जहां हर कहानी एक नई उम्मीद, एक नया एहसास लाती है। अगर आज की कहानी ने आपको छू लिया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए प्यार की दास्तान के साथ।